देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो इसको हमको निकालना है। तो इसमें आपका देखिए त्रिज्या मतलब आर आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और थीटा आपका जो है वो आपका कोण जो है 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है ना, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह हम मान बैठा देंगे 60 डिग्री और 360 डिग्री नीचे लिख देंगे, गुना पाई की जगह 22/7 और गुना आर आपका त्रिज्या दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये 60 से 360 कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 होगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से 6 को और फिर 7 नीचे रह जाएगा, तो इसका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये पहला आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है, तो इसका क्षेत्रफल इसका जो है कोण दिया है 30 डिग्री, तो इसका आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और उसका आधा मान बैठा हम लोग निकाल लेंगे। और जब आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये देखिए ये एक पूरा वृत्त है, तो वृत्त का ये छोटा वाला भाग को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या से बना है तो ये त्रिज्यखंड कहते हैं जनरली, या इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और वो जो भाग बचा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बड़ा वाला भाग, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये पूरा वृत्त से हम लोग इस छोटे वाले भाग को घटा रहे हैं, यानी त्रिज्या से मिला हुआ खंड है, इसलिए त्रिज्याखंड को घटा रहे हैं, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखिए लिखे हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब फिर हम लोग उसी तरह पाई को हम लोग पाई आर स्क्वायर का वैल्यू बैठा देंगे, पाई की जगह 3.4 और आर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। और इस तरीके से माइनस हम लोग देखिए ऊपर हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का निकाल चुके हैं, तो उससे हम लोग घटा देंगे। इस तरीके से ये सवाल बन जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और सुई द्वारा 5 मिनट में इसमें कितना क्षेत्रफल बन सकता है। तो ये क्वेश्चन है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका मिनट की सुई जो है 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री का। हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस तरीके से 60 मिनट में आपका 360 डिग्री कोण बनाएगा। अब आपका देखिए सवाल में लिखा है कि 5 मिनट, तो जब 60 मिनट में बनाया 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना बन जाएगा, तो 360 से 60 भागा होगा, यानी कि 6 डिग्री। जब 1 मिनट में आपका 6 डिग्री हुआ तो आपका ये जो 5 मिनट में है तो क्या हो जाएगा, 360/60 गुना 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसको जब हम लोग सरल कर देंगे तो आपका 30 डिग्री, यानी कि याद रखिए कि हर मिनट आपका 6 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट 30 डिग्री, जब 10 मिनट रहेगा तो कर देना 60 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ 5 डिग्री का, ये 5 मिनट का दिया। मान लीजिए आपका घड़ी का सुई इस तरीके से, कोई घड़ी आपका 1 बजे है और ये 1 बजे से आपका ये 1:05 तक गया, तो 5 मिनट हुआ, तो ये 5 मिनट के अंतर्गत वो जो है कितना डिग्री का कोण बना लिया, तो 30 डिग्री का कोण बना लिया। तो हम लोग 5 मिनट में सुई के द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा, तो जो त्रिज्यखंड का होता है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या का काम कर रहा है, घंटा और मिनट में जो कोण आपको बनाया, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला वही होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और फिर उसी तरह हम लोग मान को बैठा देंगे, थीटा की जगह जो आपका 30 डिग्री निकला वो बैठा देंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, और आपका ये जो आर है उसके जगह 14 लिख देंगे, उसका स्क्वायर। इस तरीके से आपको मान को बैठा के इसका सिम्प्लीफाई कर लेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है इसी पेज में, इसमें आपका क्या दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर, ये देखिए इस बार जीवा से जो है वो आपका कोण बना रहा है 120 डिग्री पर केंद्र से, तो ये भी आपका फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग 120 डिग्री बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, यानी कि जो पहला सवाल है जस्ट वैसा ही इसमें बनेगा। तो ये इसका मेन फॉर्मूला ये है कि संगत त्रिज्याखंड का फॉर्मूला को याद रखिएगा इन सभी सवालों को लिए, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और जब भी दीर्घ त्रिज्यखंड कहेगा तो आप इतना याद रखिएगा कि जो त्रिज्यखंड है हम लोग को जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उससे हम लोग को त्रिज्यखंड को घटा देना है। तो इस तरीके से आप लोग इन चारों क्वेश्चन को बना लीजिए।